तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लाए हैं फटाफट खबरों का नया बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर खबर एक नजर में। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजधानी लखनऊ में कान्हा स्टेडियम के पास आज एक हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को लोहिया अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो यूपी 7HCR 2613 में ये लोग सवार थे। तभी कान्हा स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर लगे होर्डिंग तेज हवा के कारण नीचे गिर गई, जिसके चलते कई गाड़ियां होर्डिंग के नीचे दब गईं, जिसमें मां और बेटी की मौत हो गई है। आपको बता दें, आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक बच्चे ने सांप को खिलौने की तरह चबा डाला। इस घटना में जहर देने वाला सांप तो मर गया, लेकिन बच्चा जीवित बच गया। यह रोमांचित करने वाली घटना मोहम्मदाबाद इलाके के मदनपुर गांव की है, जहां दिनेश सिंह का 3 वर्षीय बेटा अच्छे घर पर खेल रहा था। इस बीच वहां एक सांप निकल गया। बच्चे की नजर सांप पर पड़ी तो उसने उसे खिलौने की तरह पकड़कर मुंह से चबाना शुरू कर दिया। बच्चे की इस हरकत से सांप जिंदा नहीं रह पाया, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, उसे बेहोशी आने लगी। बच्चे की मां ने बेटे को देखा तो उसे परिजनों को खबर दी। परिजनों उसे लेकर लोहिया अस्पताल गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा स्वस्थ हो गया है। कीड़ा था या कुछ और था? छोटा सा लोहिया में। ठीक है बच्चा? हाँ सही तो है। बुखार हुआ भैया, मर गया भैया। सीतापुर में एसपी घूले सुशील चंद्र भान ने आज पुलिस कार्यालय सीतापुर में मिशन लाइफ अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण हेतु शपथ दिलाई गई तथा समस्त क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी द्वारा भी अपने अपने नियुक्त स्थानों पर वृक्षारोपण कर सामूहिक शपथ दिलाई गई। इस दौरान पर्यावरण के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया और पर्यावरण की महत्ता के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया कि मानव जीवन में स्वास्थ्य और हरित पर्यावरण के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है। ऐसे में हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम जंगलों व पेड़ों के कटने से बढ़ने वाली ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से बचने हेतु इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान निभाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा 2024 में भाजपा का सफाया करने के लिए जनता तैयार है और बदलाव होना तय है। किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी का जो टिफिन कार्यक्रम है वो बेमानी है। जो सरकार खुद टिफिन खाए और बच्चों को खाना न दे, उससे क्या उम्मीद करोगे कि सरकार बच्चों का भविष्य बेहतर करेगी? यह भाजपा सरकार जो ट्रिपल इंजन की सपना दिखा रही थी, लोगों ने देख लिया कि ट्रिपल इंजन भिड़ गए और इस तरह प्रशासन और बीजेपी के लोग जनता एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। पता नहीं इसके सांसद क्या कर रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और सरकार लगातार टिफिन इवेंट, अरे ये टिफिन तो बोलते हैं जो बच्चे लेकर के चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो टिफिन कार्यक्रम है, ये टिफिन कार्यक्रम क्या है? आप बच्चों को खाना नहीं दे रहे, बच्चों को ड्रेस नहीं दे रहे, बच्चों को जूता नहीं दे रहे, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो और खुद टिफिन खा रहे हो। जो सरकार खुद टिफिन खाए, बच्चों को खाना न दे, तो क्या उम्मीद करोगे कि बच्चों के भविष्य को बेहतर करेगी? जो ट्रिपल इंजन का सपना आप दिखा रहे थे, आपने देख लिया ना, ट्रिपल इंजन बह गए। और इसी तरह शासन, प्रशासन, बीजेपी के लोग, जनता एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। आपने देखा नहीं इनके सांसद क्या कर रहे हैं? इनके सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। इनके सांसद दबाव बना करके जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए वो भागे फिर रहे हैं और सरकार अपराधियों को बचा रही है। सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पात्रों को आवास देकर व्यापक रूप से घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विकासखंड रूसा की ग्राम पंचायत सुजातपुर के साथ ही रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत राजापुर इसौली, विकासखंड मिश्री की ग्राम पंचायत इस्लाम नगर में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें दोषी पाए जाने के बावजूद विकासखंड पर बैठे अधिकारी अपने कर्मचारियों को बचाने में लगे हैं। दूसरी ओर एनसीपी जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने आवारा पशुओं के द्वारा होती जनहानि व दुर्घटनाओं के बारे में भी अवगत कराया है। साथ ही अभी बताया है कि उपरोक्त प्रकरणों पर उचित कार्रवाई न होने पर 12 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विशिष्ट सांसद अशोक रावत के नेतृत्व में नैमिषारण्य स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर स्तर पर अनुकरणीय कार्य किए गए हैं। इस उपलब्धि पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने 2014 के बाद सुशासन और गरीब कल्याण पर काम किया है। उन्होंने कहा है कि गरीब कल्याण के लिए जो कार्य नरेंद्र मोदी ने किए हैं, उसकी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी प्रशंसा की जाती है। उन्होंने कहा है कि सरकार का सपना होता है कि गरीबों को उनका पक्का मकान और पक्की छत मिले। इसी सोच को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 करोड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर बनवाने का काम किया है। गालिब ने कहा है कि मन बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अभी जितनी सीटें आई हैं उतनी बच जाएं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और आज ये सुनिश्चित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भी फिर से योगी जी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार। जिस प्रकार से देश में हिट हुई है, उत्तर प्रदेश में हिट हुई है, तो 2024 में कोई स्पेस नहीं है अखिलेश जी को अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा गठित गौशाला जांच समिति में जिलाधिकारी सीतापुर को समिति द्वारा गौशालाओं के निरीक्षण के उपरांत तैयार की गई रिपोर्ट को प्रेरित किया और विकासखंड गोंदला मोह की ग्राम पंचायत क्रमशः नंदवन, गंगापुर, भरौना, हिंडोरा में शीघ्र गौशाला निर्माण कराने के लिए और जिन गौशालाओं की जांच में गड़बड़ी पाई गई है उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने जिन न्याय पंचायतों में अभी तक गौशालाओं का निर्माण नहीं हो सका है, उसमें तत्काल प्रभाव से गौशाला का निर्माण कराने और जिन गौशालाओं में गड़बड़ी पाई जा रही है उन प्रावधानों व संबंधित कार्यों पर तत्काल कार्रवाई कराने के आदेश दिए हैं। आज हमारी जो गौ सेवा जांच टीम थी, तो पीएम साहब को एक लेटर लिख के दिया गया। उसमें कुछ ग्राम पंचायतों में काफी दिक्कत है, यहाँ पे गौशालाओं का कोई अभी निर्माण नहीं हुआ। इसी पर हमारे साथ जो है चंद्र प्रकाश जी, सुभाष जी और मनोज गौसेवक और पांडे जी, ये सभी लोग हम लोग गए थे। तो डीएम साहब को हमने अपने लेटर पैड पे दिया है कि आगे जो है ऐसी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि किसान लोग काफ़ी जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। इसी के संदर्भ में हमने लेटर दिया है। लेटेस्ट खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनाइटेड वार्ता UBTV और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।